NIS से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग लेने के बाद पहली व्यक्ति बन चुकी हैं जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग दे सकती हैं स्विमिंग की तैयारी के लिए। सिर्फ और बड़े इतना बड़ा करना है कि केवल गांव के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बड़ा ही करना है। और ये बोल देते हैं कि यहाँ के बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। बस सब बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनकर कहाँ तुम स्विमिंग करोगी, लड़की हो, ये सब चीज़ मत करो। तो ये सब चीज़ आपको भी बोला गया होगा। जब हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, साथ में हैं, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान नहीं देना है। मेरे को मोटिवेट कर करके उन्होंने मेरे को वहाँ तक पहुँचाया है। तो मेरा भी यही सपना है कि अब मैं जिस भी बच्चे को मैं प्रैक्टिस कराऊँ वो ओलंपिक के लिए कराऊँ। अपने जो भी कमी है उससे आप पीछे मत हटो। अगर आप कमी को कमजोरी बनाओगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सीजी भास्कर के इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि काफी सारा मोटिवेशन, काफी सारा इंस्पिरेशन और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है आपको भी एक पावर मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि ये वीडियो है छत्तीसगढ़ के सबसे पहली महिला स्विमिंग कोच का, जो आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई नहीं बन पाया है। हमारे साथ में वो महिला, वो शख्स मौजूद है जिसने ये कामयाबी हासिल की है और अब जो है NIS से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग लेने के बाद पहली व्यक्ति बन चुकी हैं जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग दे सकती हैं स्विमिंग की तैयारी के लिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, देश भर में दे सकती हैं। इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि कौन है, तैयारी कैसे की है, कितना स्ट्रगल फेज रहा है और इसके साथ ही जब इस रास्ते में बढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ को लेकर रुकावट आता है। ये सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसा मुकाम आपने हासिल किया है जो शायद अब तक के किसी ने हासिल नहीं किया है। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले आपका नाम और आपके बारे में बताइएगा। सर, मैं निशा ओझा हूँ। मैं पहले 10 साल से ही स्विमिंग प्रैक्टिस करती थी। जब मैंने स्टार्टिंग से जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे गांव में मेरे को बहुत सारे लोग मेरे को ताना देते थे कि ये छोटे छोटे कपड़े पहन के घंटों प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत सारे ताने देते थे। फिर मेरे साथ तो जो बाकी लड़कियाँ थे उन्होंने छोड़ दिए हैं कि गाँव वाले लोग में हम लोगों को ताना देते हैं। आप इकलौती बची हैं? हाँ, मैं इकलौती बची हूँ। फिर उन्होंने तो छोड़ दिए हैं। फिर बोले, मैंने अपना ये सब चीज़ माइंड में डाली नहीं। मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखी अपने। फिर मैंने कंटिन्यू जैसे प्रैक्टिस करने के बाद मैंने माइंड में ये ठान ली कि मेरे को तो अब तो कुछ बड़ा ही करना है। और इतना बड़ा करना है कि केवल गांव के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बड़ा ही करना है। और ये बोलते थे कि यहाँ के बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ये सब चीज़ बोलते थे। तो मैंने माइंड में ये डाली कि मैं तो प्रैक्टिस मैं तो यहाँ इतने संसाधनों से इतने बहुत नहीं मिल पा रहे थे मेरे को उतने प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने ये ठान ली कि मैं तो एक यहीं से ही बच्चे ओलंपिक के लिए तैयार करूँगी। अब इसके लिए मैंने पूरा अपना प्रैक्टिस जारी करते करते मैंने अपना पूरा पढ़ाई की। मैंने ग्रेजुएशन पढ़ाई की। कैसे पढ़ाई होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी, आप भी बहुत सारे लेवल पे जो है कंपटीशन में गई होंगी। फिर कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिससे कोच बना जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है, वो डिटेल जानकारी बताइए। सर, मैंने तो जैसे पढ़ाई की मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैंने BA में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मेरे को एक रास्ता मिला कि मैं आगे BPED कर सकती हूँ। फिर मैंने BPED की। BPED करने के बाद मेरे को एक और चीज़ पता चला कि मैं NIS कोच बन सकती हूँ। NIS जो होता है वो कोच की डिग्री होते हैं। फिर मैंने वो प्रयास की। मैंने फिर NIS की। तो NIS के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है, मैंने वो सिस्टम से की कि पहले तो उनको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फिर मैंने फॉर्म फिलअप की। फॉर्म फिलअप करने के बाद पता चला कि इसमें फिजिकल भी है, कि इसमें रनिंग है, 1 किलोमीटर रनिंग है। फिर उसमें और बहुत सारे जंप है, ब्रॉड जंप है। ये सब चीज़ जो फिजिकल थी मैंने उनका प्रैक्टिस स्टार्ट की। यहाँ पे गांव पे ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की कि मेरे को तो अब करना ही है, NIS कोच बनना ही है। फिर वो पेपर भी होता है, रिटर्न पेपर भी होता है। फिर ये सब चीज़ मैंने की। फिर मैंने वो सब चीज़ जब मैंने गई ना तो फिर मैं क्लियर करके वापस आई। मैंने तो क्लियर करने के बाद फिर जैसे 10 दिन बाद रिज़ल्ट आया कि मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई हूँ। फिर मैंने सेलेक्ट होने के बाद वहाँ फिर मैं अपना 1 साल की जो है प्रैक्टिस है, जो भी शेड्यूल है, वो सब मैंने वहीं तैयारी की। अपना 1 साल की जो कोर्स है वो। कहाँ होता है ये ट्रेनिंग पूरा? ये होता है सर लक्ष्मीबाई LNIP कॉलेज जो होता है। कहाँ पर है? ये है ग्वालियर में। मैंने वहाँ से पढ़ाई की। वो कॉलेज जो है A++ कॉलेज है वो। वहाँ जैसे कि वहाँ तो होना बहुत मुश्किल ही होता है। और मैंने सर देखी जो डिप्लोमा जो है मैंने करके आई, वहाँ छत्तीसगढ़ के कोई और बच्चे नहीं थे, केवल मैं ही थी वहाँ पे। जो 500 की भीड़ थे, 500 में केवल मैं एक अकेली छत्तीसगढ़ की थी मैं। कितने सेलेक्ट हुए हैं 500 में से?
सर 500 में तो और भी जो गेम थे ना वहाँ अलग अलग हाँ, सेक्शन पे गए। स्विमिंग में आपका नाम आया? हाँ स्विमिंग में मेरे नाम आया, लेकिन जैसे बाकी जो गेम थे ना उसमें भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कोई बच्चे नहीं थे, केवल मैं ही थे वहाँ पे। बिल्कुल। ये है। जब ये दौर चलता है, घर से आप निकलते हैं, उसके बाद स्विमिंग सूट पहन के पानी में कूदते हैं, तो वाकई में सब बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनकर कहाँ तुम स्विमिंग करोगी, लड़की हो, ये सब चीज़ मत करो। तो ये सब चीज़ आपको भी बोला गया होगा, कैसे इन चीज़ से निकले हो? और कभी ऐसा भी लगा है कि सब छोड़ देती हूँ मैं, आगे अब कुछ रखा नहीं है इसमें? नहीं सर, मैंने मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया। वो लोगों का काम है बोलना, और जब हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, साथ में हैं, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान नहीं देना है। मेरे को मोटिवेट कर करके उन्होंने मेरे को वहाँ तक पहुँचाया है। ये है। तो जब लोग ऐसे बोलते थे बाहर में भी, तो आप कैसे फेस किए हो? उन लोगों को क्या जवाब देते थे? मैं ये बोलती थी कि मैं तो करूँगी, आपका काम है बोलना, आप बोलो। मैंने फिर जैसे मैंने मेडल लिया और बहुत कुछ किया, तो मेरे साथ बाकी लड़कियां हैं, तो बोलना लोगों का काम है तो सर बोलना। वो एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, फिर वो उनका बोलना बंद हो गया मेरे को, कि लगता है हाँ वाकई में ये कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उनका फिर बोलना बंद ही हो गया उनका। क्या बात है। आपके बारे में बताइएगा, आपने कौन कौन से कंपटीशन में गए हैं, कौन कौन सा जो मेडल है वो अभी तक जीते हैं? सर मैंने तो स्टेट खेला है, फिर स्टेट के बाद मैंने नेशनल खेला। जो स्कूल गेम होता है, ओपन होता है, जूनियर ओपन होता है, सीनियर ओपन होता है, इसमें खेली मैंने। फिर वुमेन्स ओपन होता है, ये भी खेली मैंने। ये सब है सर। तो अभी आपको, अब कोच बन चुकी हैं, तो आप भी कहीं मेडल लेने के लिए जाएंगी कि अपने बच्चों को जो है उनको मेडल तक लेके आएंगी? अब मैं मेडल लेने तो नहीं जाऊंगी सर, मेरे सपना है, मेरे भाई का सपना है, मेरे पूरे गांव का सपना है, पूरे देश का सपना है कि ओलंपिक के लिए तैयार करना। तो मेरा भी यही सपना है कि अब मैं जिस भी बच्चे को मैं प्रैक्टिस कराऊं वो ओलंपिक के लिए कराऊं। ओलंपिक के लिए कराएं। यस सर। बिल्कुल। इसके पहले भारत देश से कोई स्विमिंग पे मेडल नहीं आया है? नहीं सर, एक भी मेडल नहीं? नहीं। वो स्विमिंग में भारत देश का ओलंपिक में अभी तक से कोई मेडल नहीं आया सर। तो आप लोग तैराक हो, इस चीज से अफसोस भी होता होगा कि हमारे रहते हुए हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, क्यों अभी तक पीछे हैं? हाँ सर, हम वही हमारे पास संसाधन की कमी है सर। जैसे कि बच्चे जब देखे होंगे सर आप कभी भी, कोई जो तैराक है, एथलीट है, जब स्विमिंग करते हैं स्टार्टिंग में 15 मीटर खींच लेते हैं। हमारे बच्चे के पास वो सुविधा नहीं है, स्टार्टिंग ब्लॉक नहीं है, फिनिशिंग के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे बच्चे जब जंप भी करते हैं तो 5 मीटर तक ही रह जाते हैं। ये सब चीज़ जो होते हैं वो सब चीज़ के वो आते हैं सर, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। यही कारण है। बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर मैंने तो स्कूल अपने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, गांव के। हाँ, पुरई से ही, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की मैंने। पुरई के बारे में बताइएगा, क्योंकि पुरई में कहा जाता है हर एक घर पे आपको एक तैराक मिल जाएगा, ये बात सच है? यस सर, पुरई के हर एक घर में तैराक मिल जाएगा। जैसे आप आओगे सर, मॉर्निंग सो के उठोगे, आपको तालाब हो या ग्राउंड हो या रोड हो, सभी में आपको प्लेयर ही नजर आएंगे, खिलाड़ी नजर आएंगे, चाहे तैराक हो या हाँ, ये है। तो ऐसा चलता रहता है। अब कितनी खुशी है और अब कितने जोर शोर के साथ, क्योंकि अब स्विमिंग पूल भी अब गांव में बनने वाला है? सर खुशी तो बहुत है। खुशी तब होंगी सर जब यहाँ से हम इंटरनेशनल के लिए बच्चे निकालेंगे, ओलंपिक तक हमारे बच्चे जाए, तो वो खुशी दुगनी हो जाएगी सर हमारी। जैसे ठीक है। आपके जैसे और भी जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, जो यंग एज में हैं और कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाह रही हैं, कहीं ना कहीं रुक जाती हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, या कुछ ना कुछ तमाम चीज़ें सोसाइटी पे आ जाती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहोगी? सर मैं उनको तो बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने जो भी कमी है उससे आप पीछे मत हटो। अगर आप कमी को कमजोरी बनाओगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो यही है कि अपना जो माइंड सेट करके रखे हो, जो लक्ष्य है उसको आप पूरा करो। ये है सर। ठीक है। ये थी निशा की कहानी, जो छत्तीसगढ़ की पहली स्विमिंग कोच है। अपने आप में बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। NIS से ट्रेनिंग लेने के बाद अब जो है खुद तो तैराक रही हैं, लेकिन अब उद्देश्य हो गया है कि अपने गांव से जो है एक ओलंपिक में पहुंचाने की तैयारी जो है वो अब इसमें भिड़ चुकी है। ओम सर यहाँ के जो बहुत पुराने कोच हैं, लंबे समय से यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे गाँव में, उनके साथ में मिलकर जो है अब इस उद्देश्य में आगे बढ़ने वाली है। हमारी भी कोशिश रहती है कि लगातार आप तक अपडेट पहुँचाएं नए तरीके से। तो ये भी कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ की पहली स्विमिंग कोच का जो है उनका भी इंटरव्यू आप तक पहुंचना चाहिए। तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे लगातार अपडेट आपको CG भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।